इस्लाम ने किसी पर जुल्म नहीं किया कि साहब मर्दों के लिए ये मर्द क्यों नहीं चलते अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्यों देखते औरतों को। लेकिन कुरान पहले मर्दों को ही हुक्म देता कि अपनी निगाहें नीची रखो, फिर औरतों के लिए हुक्म है कि हाँ तुम भी अपने पर्दे का अच्छी तरह से एहतमाम करो और अपने पर्दे का अच्छी तरह से इंतज़ाम करो। ये कुरान करीम है। लेकिन आज जो माहौल है ये कुरान का फ़ैसला, लेकिन माहौल क्या है कि जो कुरान का हुक्म था उसको बालाए ताक रख दिया गया। जो हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, उन्होंने पर्दे को बिल्कुल अज सिरे नो नकार दिया है। शादी में जाएं तो पर्दे का कोई सवाल नहीं। हमारी शादियां देख लें, हमारी पार्टियां देख लें तो साफ नज़र आता कि हाँ ये मुसलमान औरतें हैं ही नहीं। मुसलमान औरत, लफ्ज़ मुसलमान उसके साथ लगा हो और फिर वो शादी में जाए पीछे से कमर दिख रही हो तो ये मुसलमान औरत का शेवा नहीं है। शादी में जा रही है अगर सीना नज़र आ रहा है तो मुसलमान औरत का ये शेवा नहीं है कि उसके सीने या उसकी पीठ को गैर महरम अपनी निगाहों से ताड़ते रहें। हाँ, कुरान का जो फैसला है कि हमने पर्दे का तुम्हें इसलिए हुक्म दिया है कि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। और आप देखें कि इस्लाम अपनी इन शहजादियों को कितनी इज्जत बख्शता है। हर मकाम पर कुरान करीम इस्लाम अपनी इन इस्लाम की ख़वातीन को इज्जत से नवाजता नज़र आता है। आप हज करने के लिए जाएं, मर्दों के लिए हुक्म है कि सफ़ा मरवा में दौड़ना है तुम्हें, लेकिन इस्लाम कहता है कि ऐ इस्लाम की शहजादियों, मर्दों को यह हुक्म है कि वह दौड़े, चक्कर लगाए, लेकिन तुम्हें सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना नहीं है, तुम्हें आराम से चलना। क्यों कुरान औरतों के लिए हुक्म दे रहा है? तुम्हें नहीं दौड़ना है। कुरान और इस्लाम इसलिए यह हुक्म दे रहा है कि तुम अगर सफ़ा मरवा पर दौड़ोगी तो दौड़ते हुए तुम्हारी हया ख़त्म हो जाएगी। और इस्लाम तुम्हारी हया क्या बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करता है। और आप देखें कि जब हाजी तवाफ़ करते हैं तो मुसलमान मर्दों को यह हुक्म है कि अपने सीने उठाकर चलें, सीना तान कर खाने काबा का तवाफ़ करें। लेकिन वहाँ पर भी इस्लाम अपनी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम अपनी औरतों को इज्जत से नवाजता है। ऐ औरतों, जब तुम खाने काबा का तवाफ़ करो, मर्दों के लिए हुक्म है कि वो सीना तान कर चले, लेकिन तुम्हें सीना तान कर नहीं चलना है। तुम सीना तान कर चलोगी तो तुम्हारे बदन पर गैरों की निगाहें पड़ेंगी, तुम्हारी हया ख़त्म हो जाएगी। आप देखें तो अंदर इस्लाम है। इस्लाम ने कितना तक़द्दुस और कितनी इज्जत औरत को बख्शी है, वह दीगर मजहब में हो ही नहीं सकती। किसी गैर महरम के सामने बिल्कुल बेलिबास होकर चली जाती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम अपनी इन ख़वातीन को इज्जत से नवाजता नज़र आता। ज़िंदगी के अंदर तो ये इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया औरतों को, मरने के बाद भी इस्लाम जो है औरतों को एक अलग तरजीह से नवाजता नज़र आता है कि मर्दों के लिए हुक्म यह है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाए, मर्दों के लिए हुक्म है कि उसके लिए कफन सुन्नत 3 कपड़े हैं, लेकिन औरत के लिए नहीं, तेरे लिए 5 हैं। तेरे लिए सीना बंद भी है अलग से, तेरे लिए अलग से ओढ़नी भी है। तो क्यों इस्लाम ने 2 कपड़ों का इजाफा किया औरत के लिए? क्योंकि जब वो कब्र के अंदर जाएगी फरिश्तों का उसको सामना करना पड़ेगा। इस्लाम ने कब्र के अंदर भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त से नवाजा है कि जब तुम कब्र में भी जाओगी, मुस्तफ़ा को भी तुम्हें अपना चेहरा दिखाना है, फरिश्तों के भी सवालों का जवाब तुम्हें देना है, तो ज़रा अच्छी तरह से ढक कर बंद सवर कर जा कि तू अपना सीना बंद भी लगा कर जा, फरिश्ते तुझसे सवाल करने के लिए आएंगे। ये इस्लाम है जो अपनी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ और अपनी औरतों को इज़्ज़त से नवाजता नज़र आता। और आप हैरत करेंगे, अब तो ज़माना बदल गया। हुजूर का जब ज़माना था, हुजूर ज़ाहिरी हयात में थे, उस वक्त भी औरतें पर्दों का एहतमाम करती थीं। हज़रत उम्मे खल्लाद, उनके बेटे जंग में शहीद हो गए। अल्लाह के नबी बैठे थे, सहाबा भी आपके इर्द गिर्द बैठे थे। हज़रत उम्मे खल्लाद आई तो अपने चेहरा नकाब से ढके हुए थी, बाहिजाब आई, पर्दा करके आई, हुजूर की बारगाह में आई। तो सहाबा ने कहा कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है और तुम अब भी पर्दा कर रही हो। तो उम्मे खल्लाद का जवाब सुनो। उम्मे खल्लाद जवाब देती हैं कि मेरा बेटा अगरचे जंग में शहीद हो गया है, लेकिन मैंने अपनी हया नहीं खोई है। मैं अब भी हयादार हूँ, हया वाली हूँ।
ये इस्लाम की ख़वातीन हैं कि जो ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर भी अपनी हया का सौदा नहीं करती हैं। और इस्लाम औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ देता है वो कोई और मज़हब नहीं देता। जंग उहद में हज़रत अबू दुजाना वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जंग उहद के दिन कौन है जो मेरी तलवार को ले। इस्लाम अमन का दर्स देता तो वक्त पर देता, हर वक्त इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जंग उहद के दिन कौन है जो मेरी तलवार ले और उसका हक अदा कर दे। हजरत अबू दुजाना खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, इस तलवार को मैं लेना चाहता हूँ, इसका हक क्या है बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका हक ये है तलवार का मेरी कि ये इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए और ये किसी औरत पर और कमज़ोर पर ना चले। तो हज़रत अबू दुजाना ने जब तलवार ली तो अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अबू दुजाना इस तरह चल रहे थे तलवार लेकर और चले गए। एक सहाबी फरमाते हैं कि हज़रत अबू दुजाना की वो चाल ऐसी थी कि अगर काफिरों के सामने से गुजर रहे थे तो काफिर भी उनकी हैबत को देखकर लर्ज़ा बरअंदाम हो रहे थे। अल्लाह के नबी की तलवार जो आ गई उनके हाथ में, और जब आप चले, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम का बयान है कि मैंने हज़रत अबू दुजाना को देखा कि अल्लाह के नबी की तलवार लेकर जिधर भी निकल जाते काफिरों का ऐसा कत्ल करते जाते थे कि पुश्ते के पुश्ते लगाते चले जाते थे। और एक मर्तबा हज़रत अबू दुजाना तलवार लेकर जंग उहद जो पहाड़ है उसके करीब जब गए तो देखा वहाँ पर काफिरा औरतें बैठी थीं और अबू लहब की जो बीबी है हिंदा वो भी वहाँ पर बैठी थी, जो बाद में मुसलमान हो गई थी। हज़रत अबू दुजाना जब उहद पहाड़ के करीब गए, देखा ये काफिरा औरतें हैं। हज़रत अबू दुजाना ने तलवार जब उठाई तो वो सहम गई। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी की तलवार से मैं किसी काफिरा जनानी या औरत को नहीं मारूंगा। करी तो अनदरिबा बिसैफी रसूलिल्लाह इमरतन ला नासिर लहा, कि अबू दुजाना नापसंद करता है इस बात को कि हुजूर की तलवार से किसी औरत को कत्ल कर दे। ये इस्लाम है जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देता। और आप हैरत करेंगे कि इस्लाम किस कदर गैरतमंदी का भी दर्स देता। आज हम वाहवाही कर रहे हैं कि उस लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या नतीजा वाहवाही से? गैरत तो हमारी मर गई है, गैरत तो उसकी जागी कि वो हज़ारों के झुंड में, सैकड़ों के झुंड में भी नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रही है। हम तो बस ये माहौल ख़राब है, हालात ख़राब है, बुज़दिलाना हमारा रवैया है कि जेल में डाल दिए जाएंगे। बच्चों का क्या होगा, वालिदैन का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप हैं, क्या बनेगा? बुज़दिलाना ज़िंदगी गुजार रहे, 7-8 साल इसी बुज़दिली के साथ गुजार दिए। आए दिन देखते हैं कि फला को कत्ल कर दिया भीड़ ने, मॉब लिंचिंग में फला मारा गया। लेकिन हाँ, एक लड़की जो बाहिजाब है, बुर्के में है, उसने पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा कौम मुस्लिम को बेदार कर दिया है कि नहीं नहीं, अगर नारे तकबीर अगर तुम बुलंद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद करेगा। इस नारे तकबीर के जरिए दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। ये साबित किया है, गैरत तो हमारी मर गई, सराहने से क्या नतीजा। और जो आज मुस्लिम हुक्मरान है, मुस्लिम कायद है, उनकी गैरत को भी ये ललकार रहा है नारा उस बाहिजाब लड़की का। और आप अपनी तारीख देखें, तारीख तो हम भूल गए। सिंध की सरजमीन पर राजादार गुंडा और उसके गुंडों ने सिर्फ एक लड़की की तरफ आंख उठाई थी और हजरत मोहम्मद बिन कासिम जो सैकड़ों मील दूरी पर बैठे थे उन तक खबर पहुंच गई कि तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ सिंध में एक मुस्लिम खातून पर राजादार के गुंडों ने हमला कर दिया है, वो मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रही है। तो एक लड़की की आवाज़ पर कि हाँ मोहम्मद बिन कासिम उठ खड़े हुए अपने तख्त से कि हिम्मत कैसे हुई, इस्लाम की शहजादी की तरफ इन गुंडों ने निगाह डाली है, हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई कि ये आंख उठाकर इस्लाम की शहजादी की तरफ देख सकें। आप अपनी फौज लेकर आए मोहम्मद बिन कासिम और सिंध में जब आए तो सिंध में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए और ऐसी फतह हासिल करते गए कि मुल्तान में जाकर आपने अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। और जब सिंध में आप आए तो आपने ऐलान कर दिया क्या राजादार के गुंडों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि इस्लाम की शहजादी की तरफ तुमने निगाह उठाई है। यह है इस्लामी कायद की एक गैरत कि जो सिंध में अगर लड़की पर, मुसलमान लड़की पर अगर निगाह गलत उठाकर गुंडे देखें
तो मोहम्मद बिन कासिम जो है घोड़े दौड़ाते हुए अपनी उस बहन के लिए चला आता है। और आप देखें बाद का और देखें अब्दुल मलिक बिन मरवान कि जब तख्त नशी हुए, फारस के किले में एक मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम शहजादी, तो फारस के किले के अंदर एक ईसाई ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। किले के अंदर का यह वाकया, मुस्लिम खातून, मुस्लिम शहजादी पर एक ईसाई ने जब ऐसा हाथ बढ़ाया तो उसने किले के बाहर झांक कर कहा कि अब क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का कायद नहीं है जो मुझे ईसाई आकर बचा ले। फारस का वाकया है ये। एक मुसलमान किले के नीचे से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक मुसलमान खातून पर एक ईसाई हाथ बढ़ा रहा है और वह मदद की तलबगार है, मदद की गुहार लगा रही है। वो दौड़ता हुआ गया अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास, जाकर कहा कि तू यहाँ तख्त पर बैठा है, वहां फारस में एक मुसलमान औरत को मैंने तुझे पुकारते हुए सुना है। एक ईसाई ने उस पर अपना हाथ बढ़ाया किले के अंदर। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उस वक्त खलीफा थे उठ खड़े हुए, 10,000 अबलकी घोड़े लेकर दौड़ाते हुए आए और फारस के किले को हिला डाला और आकर कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इस्लाम की इज्जत माब खातून पर तूने हाथ बढ़ाया अपना। अबलकी 10,000 अबलकी घोड़े लेकर आए और फारस की सरजमीन को हिलाकर रख दिया। ये थी मुसलमान कौम के जो लीडर थे उस वक्त, जो कायद थे, वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि इस्लाम की एक भी खातून पर कोई गैर जो है निकाह डाल सके या अपना हाथ बढ़ा सके। आज तो हजारों कायद बने हुए हैं, किसकी गैरत जागती है? कौन इनका इंतज़ाम करेगा? क्या दिल में दर्द नहीं होता कि संगी गुंडे हमारी मुस्लिम खातून की तरफ निगाह उठाएं, उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए आगे बढ़ें? माहौल तो हमने बनाया है, हमने क्यों नहीं कॉलेज बनाए, हमने क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां बनाई? क्यों हमारे जो सरमायादार हैं उनके दिल में दर्द क्यों नहीं उठता कि कम से कम मरने से पहले एक ऐसा कॉलेज बनाकर चले जाएं जहां पर हमारी मुस्लिम ख़वातीन, बहनें, बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर सकें। सब पैसों की तय बनाने में लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं लोग, लेकिन क्या थोड़ा सा पैसा लगाकर अपनी इस्लाम की शहजादियों के लिए कॉलेज या छोटा सा स्कूल कायम नहीं कर सकते? कितने सरमायादार मुंबई के अंदर हैं, किसकी गैरत जागे? अल्लाह तौफीक दे कि सबको जो इस लायक हैं, इस्तिताअत रखते हैं कि वो एक कॉलेज बना सकते हैं, तो अपनी मुस्लिम ख़वातीन के लिए कॉलेज बनाएं। जब गैर के कॉलेज में नहीं जाएंगी तो कौन उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमें ये नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक अल्लाह के नबी का जो दुनिया के अंदर आखिरी जुमला है वो आप सुन लें तवज्जो के साथ कि अल्लाह के नबी ने दुनिया में इसके बाद कलाम नहीं फरमाया। आखिरी बात जो अल्लाह के नबी की थी तो वो अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में सिर्फ 3 बातें, 3 वसीयत करके गए। पहली वसीयत जो अल्लाह के नबी करके गए हैं अपनी उम्मत को और सारी आने वाली सुबह क़यामत तक जितने भी मुसलमान पैदा होंगे, अल्लाह के नबी ने वसीयत की है कि सरज़मीन अरब से यहूद व नसारा को निकाल कर फेंक देना, इनकी एंट्री मत करना। लेकिन आज दुबई वाले उनको यहूदियों को फिर बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी वसीयत करके गए कि सरज़मीन अरब पर किसी यहूद व नसारा को बसने मत देना, निकाल कर फेंक देना। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने यह की थी कि ऐ मुसलमानों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ। ये आखिरी जुमले थे अल्लाह के नबी के। मेरे बाद जो भी खलीफा बने तो जहाँ से भी दुनिया में से जहाँ से भी वफ्द आए, बग़ैर तोहफे दिए उस वफ्द को वापस मत भेजना। और जो तीसरी वसीयत अल्लाह के नबी की है उसमें मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं कि अल्लाह के नबी ने जो आखिरी जुमला अपनी ज़बान से अदा फरमाया वो ये था कि ऐ मुसलमानों, नमाज 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 को मत छोड़ना। और एक रिवायत यह है कि अल्लाह के नबी का दुनिया में जो आखिरी जुमला ज़बान से जारी हुआ वो ये था कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे थे कि मैं वसीयत करके जा रहा हूँ, कुरान का दामन मत छोड़ना। एक रिवायत यह है कि हज़रत उसामा के लश्कर को मुल्क शाम की तरफ ज़रूर भेजना। और एक रिवायत यह है कि ऐ मुसलमानों, इत्तकुन्निसा अन्निसा अन्निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तुम्हारी ये इस्लामी औरतें तुम्हारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, इनकी इज़्ज़त
और इनकी इफ़्फ़त की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी इन औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। इनको सुबह क़यामत तक रुसवा मत होने देना। तो ये अल्लाह के नबी वसीयत करके गए। आज जो सरमायादार हैं वो उठ खड़े हों कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी उन माँ बहनों की बेटियों के लिए बना कर जाएँ जो हिजाब के साथ दीन की तालीम और दुनिया की तालीम हासिल करना चाहती हैं। और एक जुमला मेरा सुने, इस्लाम कैसे इज़्ज़त से नवाजता। आप देखेंगे हज़ारों लड़कियां, सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां टिकटॉक पर, रील पर नंगे लिबास में मलबूस होकर, हया आती है देखते हुए भी, कितने दिनों से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से रील्स बना रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, फॉलोवर बढ़ जाए, लाइक मिल जाए, शेयर मिल जाए, लेकिन फिर भी उनकी वो शोहरत उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन एक लड़की जो बाहिजाब है, बुर्के में है, वो जब इस्लाम का दामन थाम कर इस्लाम को सारी दुनिया के सामने नारे तकबीर के साथ जब पेश करती है, अल्लाह उसको ऐसी इज्जतों से नवाजता है, सारी दुनिया के लोगों की दिलों की धड़कन बन जाती है।